किसान मजदूर विकास संघर्ष समिति के पताही के अध्यक्ष श्री नवल किशोर सिंह। और आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो भूमि सर्वेक्षण है वो क्या है, और इनके जरिए हम जानेंगे। मैं सच की आवाज़ क्राइम न्यूज़ से श्रवण कुमार गुप्ता। सर, सच की आवाज़ क्राइम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है। सर, जो भूमि सर्वेक्षण जो बिहार सरकार का चल रहा है, यह क्या है? हमारी ऑडियंस को बताएं, जानकारी दें कि यह कैसे किस तरह का हो रहा है। आजकल तो व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर बहुत बड़े विद्वान लोग बता रहे हैं कि सर्वे किस तरह से होगा, इसमें कौन कौन सी कागज की आवश्यकता पड़ेगी। तो फॉर्म 2 मिलेगा, वंशावली बनाएंगे, फॉर्म 3 होगा, सब जगह कमेटी सर्वेक्षण टीम का बना दिया गया है। लेकिन असली समस्या जो किसान गरीब है, जो मजदूर है, जिसके पास में 2-4 कट्ठा जमीन है, उसके साथ होने जाता है, वह समाधान कैसे होगा, यह बहुत सोचनीय विषय है। जैसे पहला नंबर मैं यह बताना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे किसान मजदूर हैं जिसके बाप दादा का जमीन बड़े बड़े जमींदार लोग बिना किसी कागज का कब्जा कर लिए हैं, और वह गरीब मजदूर के पास में भी कोई कागज नहीं है, कब्जा करके रखे हुए हैं। तो मैं तो यह सबसे पहले यह कहूँगा कि सर्वे टीम जो है यह जाने बड़े बड़े किसानों से, जमींदारों से, लठैतों से, जो गरीब का जमीन कब्जा किए हुए हैं, किस कागज के आधार पर कब्जा किए हैं, यह बताने उस पर उसमें घुसखोरी कुछ भी यदि होता है तो किसान मजदूर विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैं प्रखंड लेवल पर इस पर धरना प्रदर्शन घेराव सब कर दूंगा। सर, ये बताया जा रहा है कि दूसरी बात, पहला प्रॉब्लम तो यह हुआ। दूसरी बात कि बहुत से ऐसे गरीब किसान हैं जिसके पास में जमीन जोत में तो है, वह जमीन जोतता है, लेकिन उसका दस्तावेज अनपढ़ है, शिक्षा का अभाव उसके घर में है, पंजाब, कलकत्ता या गुजरात कहीं जाकर वह काम करता है, सिर्फ कमाता है, खाता है, उस जमीन के कागज उसके पास में सही उपलब्ध नहीं है, और इतनी पैसा भी नहीं है कि पीछे जाकर उस कागज को कैसे निकाले, कहाँ से निकाले। हमारे पास में बहुत से ऐसे मजदूर आ रहे हैं जो कहते हैं कि हमारे पास में दस्तावेज था सो भूल गया, खाता खेसरा कौन सा है, जोतता हूँ, खाता खेसरा मालूम ही नहीं है। इस परिस्थिति में इस गरीबों की समस्या का समाधान कैसे होगा, यह सर्वे टीम से मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर वह ध्यान दे और इस समस्या का भी समाधान करें। सर, देखा जा रहा है कि कहीं कहीं आम सभा का आयोजित किया जा रहा है, कुछ प्रतिनिधि लोग को बता दिया जा रहा है और कुछ लोग वहाँ पे पब्लिक जो पूरा जो है वो नहीं पहुँच पा रही है। आम सभा लगता है तो पूरी पब्लिक को आनी चाहिए, लेकिन कुछ प्रतिनिधि को बता दिया जाता है, जैसे कि स्कूल में कहीं बता दिए, वार्ड को बता दिया, मुखिया को बता दिया, वहाँ पब्लिक का जमावड़ा नहीं लग पा रहा है। तो पब्लिक को कैसे? यह बात आपकी एकदम सही है। हमको भी सुनने में आया है, रामपुर मनोरथ में इसी जगह एक पंचायत है, मंदिर पर 5 आदमी को बैठा कर शिविर लगा लिए, उनका कोरम पूरा हो गया। भाई फोटो ले लिया जाता है और भेज दिया जाता है। कोरम पूरा करके आप कैसे आदमी को बैठाए हुए हैं? उसमें तो गरीब वर्ग का लोग तो कोई है नहीं, वह खेत में काम कर रहा है, ना आपका प्रचार प्रसार हो रहा है। और हम बात भी किए थे, पताही के विकास कुमार सिंह यहाँ का जो इंचार्ज है, उनसे फोन से मैं बातचीत किया था, तो कहा कि सब जगह शिविर लग चुका है, सिर्फ 2-4 गांव में है। आज से 4 रोज 5 रोज पहले कि परसौनी, पताही, पूर्वी, पश्चिमी सबका भी शिविर नहीं लगा है। भाई, शिविर लगाने का उद्देश्य क्या है आपका? जब तक समाज के गरीब गुरबा के लोग शिविर में नहीं आएंगे, उनको आप समझाएंगे नहीं, किसी समस्या का समाधान बताएंगे नहीं, प्रश्न सुनेंगे नहीं, उत्तर देंगे नहीं, तो फिर तो किसी किसान का समस्या का समाधान नहीं होगा। इसी किसान में मेरा मतलब है कि जो किसान इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा है, वह तो अपनी समस्या को, अपने कागज पत्र को समझेगा, लड़ेगा और करेगा। लेकिन उन गरीबों को क्या होगा जिसके पास में 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन है? समस्या यहाँ पर उत्पन्न होगी जिसका जमीन हड़प लिया गया है, जिसके पास में कागज सही से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, हाँ, जो अभी तक दाखिल खारिज नहीं हो सका है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे जमीन हैं जो यहाँ का भूतपूर्व जमींदार हुआ करते थे, वो गरीब के नाम पर पट्टा कर दिया, पैसा के नाम पर।
वह जमीन का रसीद भी कटता रहा बिहार सरकार की तरफ से, लेकिन वह गरीब आदमी या कोई भी पैसा की आवश्यकता पर उस जमीन को फिर दूसरे को बेच दिया। यह 150-100 वर्ष पहले पट्टा हुआ, रसीद कट रहा था, खाता 4 हुआ या बहुत सी खाता है पता ही नहीं, अब वो दूसरे किसी को वो बेच दिया जमीन और उसका रसीद कट नहीं रहा है, तो जो बेचा उसका तो रसीद कट रहा है, उसके नाम पर जमाबंदी है, और जो खरीद लिया 10 वर्ष से जोत रहा है उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा? यह सोचने वाली बात है कि वह जमीन जब पहले से रसीद कट रहा था, 50 वर्ष से कट रहा था, उसके बेटी के शादी श्राद्ध में वह जमीन किसी से बेच दिया। अब समस्या है कि जो खरीदा है उसका रसीद तो कट नहीं रहा, जमाबंदी उसका बना नहीं। या तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यह बहुत बेहतर पॉइंट है, तो इस पर भी सरकार सोचे, सर्वेयर सोचे कि यह कैसे संभव होगा, और इसको पूरा से बताते मीटिंग करके और गांव-गांव में शिविर में गरीब गुरबा को बुलाकर बढ़िया से प्रचार हो। हमको यहाँ पर का सर्वेयर बोल रहे थे, जो यहाँ के इंचार्ज थे, कि जनप्रतिनिधि आपके जो गांव है उनको पर्चा दे दिया जाएगा, फॉर्म 2, फॉर्म 3, वंशावली कैसे बना देना है, ऐसे करना है। भाई तो जनप्रतिनिधि आजकल के क्या होते हैं? आज जनप्रतिनिधि तो सब कोई अपने स्वार्थ में लिप्त है, ऊपर से नीचे तक। वह किसान मजदूर की समस्या को सुनने वाला कोई है क्या? उन लोगों को मालूम नहीं है। या इकोसिस्टम कैसा है जो किसी को मालूम नहीं है। तो यह इसमें यदि सुधार नहीं होगा तो मैं आज कहना चाहता हूं, किसान मजदूर विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैसियत से मैं अपने कार्यकारिणी के सदस्यों का एक बैठक 2-3 दिन के अंदर में करूंगा। गांव-गांव के कार्यकारिणी के हमारे जो सदस्य हैं वो आएंगे, उस पर विचार विमर्श करूंगा। उसके बाद में गांव-गांव के लोगों को बुलाकर आम सभा करके समुच्चा बात को रखा जाएगा, गरीबों को बात को सुना जाएगा, और प्रश्न बनाकर सर्वेयर से, सीओ से या उच्च पदस्थ जितने भी पदाधिकारी हैं सब किसी को बताया जाएगा कि यह समस्याएं हैं। इस पर गहन चिंतन करते हुए इस समस्या का समाधान किया जाए। देखा जाता है कि आमतौर पे गांव में जो होता है कि बदलान किया जाता है, तो बदलान को लेकर के क्या करना है? बदलान जो होगा वो बदलान किया हुआ वो कैसे किया जाएगा? तो बदलान का जहाँ तक जमीन है कि यहाँ पट्टीदारी में बदलान होता है या किसी से बदलान जमीन का हुआ तो ट्रांसफर उसको कहिए, एक दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर दिया तो उस पर गरीब को समझाया जाएगा, सर्वेयर बताने कि उस ट्रांसफर पर यदि रिटेन में करना होगा, बंटवारा घर का परिवार का यदि दादा के नाम पर है तो उसका बंटवारा वंशावली के साथ किया जाएगा। यह तो समस्या समाधान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या का समस्या है कि जो जमीन का कागज उपलब्ध नहीं है, जो जमींदार हड़प लिए हैं, जो पहला नंबर, दूसरा नंबर की दाखिल खारिज जिसका नहीं हो सका है, और सबको मालूम है, या मैं आज खुले मन से बोलता हूं कि दाखिल खारिज कराने में क्या होता है। जब तक इसमें पॉकेट गर्म नहीं किया जाता है, 3000 रुपया 4000 रुपया जब तक नहीं लिया जाता है, दाखिल काफी तौर पे भ्रष्टाचार भी है, तो उसका तो जो है सो दाखिल खारिज हुआ नहीं, रसीद काटा नहीं, जवाबबंदी बना नहीं, तो यह तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इस पर भी सरकार सोचे कि इमीडिएट। अब इसमें विशेष करके मैं सबसे पहले किसान मजदूर के जितने भी मजदूर हम लोगों का जो संगठन है, जो पताई में जयप्रकाश आश्रम सांस्कृतिक विकास यहाँ जो रजिस्टर्ड है उसी का एक विंग है, ये भी रजिस्टर्ड संस्था है। इसके कार्यकारिणी का हम लोग बैठक 2-3 दिन के अंदर में करेंगे। कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं उनको बुलाकर हम लोग आपस में तय कर लेंगे, और उसके बाद में एक आम सभा गरीबों का, किसानों का जो भी समस्या है उसको सरकार की समस्या रखेंगे, है ना। समस्याएं बहुत हैं, और जितने भी गरीब हैं उनसे जब बुलाया जाएगा तो उनकी समस्याएं कौन कौन सी है, क्या परेशानी हो रही है, यह बुलाकर ही समझा जाएगा। और फिर सच की आवाज़ में मैं आपको ये सब पूर्ण जानकारी दे पाऊँगा। सर, देखा जाता है कि जमीन का जो मैटर है आमतौर पे बहुत पेचीदा होता है, और इसमें इस तरीके के ज़मीन का जो मामला होता है गांव में देखा जाता है कि थोड़े थोड़े के लिए मारपीट हो जाता है, मर्डर हो जाता है। तो क्या ऐसा ये जो हो रहा है सरकार द्वारा, क्या लगता है कि कितने दिन पे किया जाता है सर्वेक्षण? देखिए, सरकार देरी नहीं हो रही है। सरकार की सोच तो बहुत अच्छी है कि आपस का झगड़ा झंझट मुकदमाबाजी कोर्ट कचहरी बंद हो जाए,
लेकिन जमीन स्तर पर जो समस्या है, मान लीजिए कि किसी भी आदमी का 3 बेटा है, एक बेटा उसमें बहुत तेज निकल गया, 2 बेटा मजदूर निकल गया, अब उसका तीनों का जो जमीन का बंटवारा होता है तो जो बुर्बक बेटा है उसका जमीन तो जेठा वाला कब्जा कर लेता है, और छोटे वाला के पास में न दस्तावेज है, न रसीद है, न कोई कागज है, और उसके बाद में वह कब्जा कर लिया। यह सब समस्याएं उठेगी तो आपस में भी लोगों को समझाना पड़ेगा कि बंटवारा आप सही सही करके सभी पार्टी उस पर दस्तखत करें कि हाँ यह जमीन इनके कब्जे में, बाप का जमीन है, दादा का जमीन है, तो वंशावली में किसके पास में कौन कौन सा जमीन गया, उसका खाता किस तरह क्या हो गया। ये तो समस्या है जो किसान मजदूर अपना से करें, लेकिन सवाल है कि जिस